प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है कि महादेव के मंदिर में रहने वाला एक कबूतर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बता सकता है? एक रहस्यमयी कहानी जो आपकी सोच को बदल सकती है। क्या जीवन में सुखी रहने का कोई रहस्य है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी और जीवन में नई दिशा दिखाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जानें, वह कौन सी 3 बातें थीं जो महादेव के कबूतर ने बताईं और जिसने एक धनवान व्यक्ति का जीवन बदल दिया। आप देख रहे हैं दिव्या ज्ञान कहानियां, जहां कहानियों में छुपा है ज्ञान और जीवन का सच। भाग 1। शिव मंदिर की पवित्र भूमि बनारस के निकट गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, कछारपुर। यह गांव अपनी सरलता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी अधिकतर किसान थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी को सर्वोपरि मानते थे। गांव के ठीक मध्य में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजते थे। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मान्यता थी कि जो भी वहां सच्चे मन से महादेव की आराधना करता, उसकी हर समस्या का समाधान स्वयं शिव शंकर की कृपा से मिल जाता। मंदिर की बनावट अत्यंत भव्य और प्राचीन थी। इसका शिवलिंग स्वयंभू माना जाता था, यानी कि यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि कालांतर में धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। शिवलिंग के चारों ओर सदैव जलधारा प्रवाहित रहती थी, मानो स्वयं गंगा अपनी कृपा वहां बरसा रही हो। मंदिर के ऊंचे गुंबदों और दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई थी, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती थी। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी छाया में भक्तजन बैठकर ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। मंदिर के ठीक ऊपर मुख्य गुंबद के पास एक सुंदर सफेद कबूतर का घोंसला था। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वर्षों से यह कबूतर वहीं निवास कर रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं दिखती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यह स्वयं महादेव का दूत है, उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक। इसे महादेव का कबूतर कहा जाता था। लोगों का मानना था कि यह पक्षी केवल भाग्यशाली और सच्चे मन से भक्ति करने वालों को ही दर्शन देता था। कई भक्तों ने यह अनुभव किया था कि जब वे किसी कठिनाई से ग्रसित होकर मंदिर में प्रार्थना करने आते थे, तब यह सफेद कबूतर अचानक उनके पास आकर बैठ जाता था। उसकी शांत दृष्टि मानो हर व्यक्ति के मन की गहराइयों तक पहुंचती थी। ऐसा कहा जाता था कि यदि यह कबूतर किसी के कंधे पर आकर बैठ जाए, तो समझो कि उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उन्होंने इसे मंदिर के शिवलिंग के चारों ओर उड़ते हुए देखा था, मानो स्वयं भगवान शिव की परिक्रमा कर रहा हो। गांव के वृद्धजन कहा करते थे कि यह कबूतर केवल उन्हीं को जीवन का गूढ़ ज्ञान देता है, जो सच्चे मन से आध्यात्मिकता की राह पर चलने को तत्पर रहते हैं। यह पक्षी उन लोगों की परीक्षा लेता था जो भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे। कई संत और साधु यहाँ आकर ध्यान लगाते थे, इस मंदिर की महिमा गाते थे और महादेव के इस रहस्यमय दूत के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। कछारपुर का यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र था, बल्कि यह उनकी आत्मा को शांति और दिशा भी प्रदान करता था। शिव की कृपा से हर भक्त को यहाँ वह मिलता था जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती थी, चाहे वह समाधान हो, ज्ञान हो या आत्मिक शांति। और इस पूरे वातावरण में महादेव के कबूतर का रहस्य, उसकी दिव्यता और अनोखी उपस्थिति इस स्थान को और भी अद्भुत बना देती थी। भाग 2। दुखी बनिया और उसकी परेशानी। कछारपुर गांव में एक धनवान बनिया था, रामलाल। वह व्यापार में अत्यंत कुशल था और वर्षों की मेहनत से अपार संपत्ति अर्जित कर चुका था। उसके पास कई बड़े बड़े गोदाम, अनाज के भंडार, घोड़े गाड़ियां और नौकर चाकर थे। व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा था और गांव में उसकी गिनती सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। लेकिन इसके बावजूद रामलाल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। हर समय उसके मन में डर समाया रहता था, अगर अचानक मेरा व्यापार ठप हो गया तो? अगर किसी दिन मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए तो? अगर मेरे नौकर मालियों ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया तो? अगर मेरा धन समाप्त हो गया तो? इन विचारों ने उसे भीतर ही भीतर जकड़ लिया था। जितना अधिक धन वह अर्जित करता, उतनी ही अधिक उसकी चिंताएं बढ़ती जाती। वह रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था।
हर छोटी छोटी बात पर वह परेशान हो जाता। व्यापार में कोई हल्का नुकसान होता तो वह घबरा जाता, और अगर कोई नौकर छुट्टी मांगता तो उसे शक होने लगता कि कहीं वह दूसरी जगह काम तो नहीं करने जा रहा। एक दिन अपनी मनोदशा से व्यथित होकर रामलाल ने निश्चय किया कि वह गांव के शिव मंदिर जाकर महादेव से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह मंदिर पहुंचा और भारी मन से शिवलिंग के सामने बैठ गया। वह घंटों तक वहीं बैठा रहा और अंततः उसका संयम टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने सिसकते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया, अपार संपत्ति अर्जित की, लेकिन मुझे कभी सच्चा सुख नहीं मिला। मेरी आत्मा अशांत रहती है, मन हमेशा व्याकुल रहता है। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। वातावरण एकदम शांत था। मंदिर के दीपक की लौ मंद हवा में हौले हौले रही थी और धूप अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। तभी अचानक मंदिर के शीर्ष से एक सफेद कबूतर धीरे धीरे उड़ता हुआ नीचे आया और रामलाल के पास बैठ गया। यह वही कबूतर था जिसे गांव वाले महादेव का कबूतर कहते थे। रामलाल ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आश्चर्य से कबूतर को देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उसे ध्यान से देख रहा हो, उसकी पीड़ा को पढ़ रहा हो। रामलाल को अनुभव हुआ कि यह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि स्वयं शिव का संदेशवाहक है। भाग 3। कबूतर की पहली सीख, संपत्ति से नहीं, संतोष से सुख मिलता है। रामलाल ने धीरे से कहा, तू तो महादेव का कबूतर है। तुझे अवश्य ही यह पता होगा कि मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा। कबूतर ने अपनी चोंच खोली और अत्यंत मधुर स्वर में बोला, सुख संपत्ति से नहीं, संतोष से मिलता है। रामलाल चौंक गया। वह अपने जीवन में पहली बार किसी पक्षी को बोलते हुए सुन रहा था, और जो शब्द उसने कहे थे वे सीधा उसके हृदय में उतर गए। कबूतर ने आगे कहा, तूने जीवन भर धन कमाने में लगा दिया, लेकिन कभी संतोष करना नहीं सीखा। तूने अपनी वर्तमान संपत्ति को कभी मन से स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमेशा यह चिंता करता रहा कि कहीं यह छिन न जाए। जो पास है उसकी कद्र करने के बजाय तू उसी चीज की चिंता करता है जो नहीं है। यही तेरे दुख का कारण है। रामलाल एक क्षण के लिए अवाक रह गया। उसने कभी इस दृष्टि से अपनी समस्या को नहीं देखा था। सचमुच उसने वर्षों तक व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया था, लेकिन कभी उस खुशी का अनुभव नहीं किया था जो उसे अपने परिश्रम के फलस्वरूप मिलनी चाहिए थी। हर बार जब उसने नया गोदाम बनवाया, जब उसने अपनी संपत्ति में वृद्धि की, तो उसने संतोष करने के बजाय और अधिक पाने की लालसा की। वह कभी उस धन का आनंद नहीं ले पाया जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। रामलाल ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं अपने मन को संतोष कैसे सिखाऊं? कबूतर ने उत्तर दिया, जब तू जो तेरे पास है उसका आनंद लेने लगेगा, जब तू हर सुबह यह सोचेगा कि महादेव ने तुझे जो दिया है वह तेरी आवश्यकताओं से कहीं अधिक है, तभी तेरा मन शांत होगा। जब तू संपत्ति के भय से मुक्त होगा और उसे सिर्फ एक साधन मानेगा, तब तू सच्चे सुख को अनुभव करेगा। रामलाल को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की ओर से उसे दिया गया एक दिव्य संदेश था। उसके भीतर जैसे कोई नई चेतना जागी। वह वर्षों से जिस सुख की खोज कर रहा था वह शायद संतोष में ही छिपा था। भाग 4। कबूतर की दूसरी सीख, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। रामलाल की आंखों में अब भी संदेह था। उसने कबूतर से एक और प्रश्न किया, पर मैं कैसे संतोष करूं? मुझे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार खत्म न हो जाए। यदि कोई विपत्ति आ गई तो? यदि मेरे नौकरों ने धोखा दे दिया तो? यदि मेरे बेटे साथ छोड़कर चले गए तो? इन अनिश्चितताओं से कैसे बचा जा सकता है? कबूतर ने रामलाल की ओर देखा और अपनी आंखों में गहरी करुणा भरते हुए मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और मंदिर के एक कोने में रखे धान के कुछ दानों की ओर संकेत किया। फिर उसने कहा, क्या तूने कभी देखा है कि मैं अन्न संग्रह करता हूँ? मैं तो बस आज का दाना खोजता हूँ और उसे खाकर आनंदित होता हूँ। न कल की चिंता करता हूँ, न भविष्य की। मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ और इसलिए हर क्षण आनंदित रहता हूँ। परंतु इंसान हमेशा भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। रामलाल गहरे विचारों में डूब गया। वह अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाया था। जब वह गरीब था तब उसने दिन रात मेहनत की,
ताकि एक दिन वह सुखी हो सके। जब वह धनवान बना तब वह इस डर में जीने लगा कि कहीं यह सब छिन न जाए। उसने पूरी जिंदगी भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगा दी, लेकिन कभी वर्तमान को पूरी तरह जी ही नहीं पाया। तो क्या हमें भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? रामलाल ने धीरे से पूछा। कबूतर ने उत्तर दिया, चिंता और योजना में अंतर होता है। यदि तू समझदारी से योजना बनाए तो यह बुद्धिमानी है, लेकिन यदि तू चिंता में डूब जाए और वही चिंता तेरे सुख को छीन ले तो यह मूर्खता है। नदी का बहाव देख, वह अपनी धारा के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। वह कभी यह सोचकर नहीं रुकती कि आगे कहीं कोई चट्टान आ सकती है या नहीं। तू भी इसी तरह वर्तमान में जीना सीख। हर दिन को पूर्ण रूप से जी, हर क्षण का आनंद ले। जो करना है वह कर, पर व्यर्थ की चिंता मत कर। रामलाल के मन में एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। वह अपनी वर्तमान खुशियों को छोड़कर अनजान भविष्य के बारे में सोचता रहा और इसी वजह से जीवन भर दुखी रहा। भाग 5, कबूतर की तीसरी सीख, दूसरों की खुशी में ही असली सुख है। रामलाल को अब भी एक प्रश्न परेशान कर रहा था। उसने धीरे से कहा, फिर भी मुझे लगता है कि जीवन में कोई न कोई दुख आता ही रहता है। एक समस्या हल होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। जीवन के इस दुख से बचने का कोई उपाय है? कबूतर ने गहरी सांस ली और मंदिर के प्रांगण में उड़कर चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर एक साधु अपनी कुटिया में बैठे ध्यान कर रहे थे। एक वृद्ध महिला मंदिर के द्वार पर बैठी भीख मांग रही थी। कुछ छोटे बच्चे फूलों की माला बेच रहे थे। कबूतर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, जब तू केवल अपने सुख की चिंता करता है तब तुझे कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा सुखी होता है। रामलाल ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? कबूतर ने उत्तर दिया, तेरी पूरी जिंदगी केवल अपने लिए कमाने और अपने लिए जीने में बीत गई। तूने धन अर्जित किया, व्यापार बढ़ाया, लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि तेरा धन कितनों के काम आया? क्या तूने कभी किसी गरीब की मदद की? क्या तूने कभी किसी जरूरतमंद की पीड़ा सुनी? क्या तूने कभी अपने नौकरों के चेहरे पर खुशी देखने का प्रयास किया? रामलाल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसने हमेशा अपने नौकरों को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि वे खुश हैं या नहीं। उसने कभी किसी गरीब को भोजन नहीं कराया, कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसने कभी उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया। कबूतर ने आगे कहा, जब तू दूसरों की सहायता करेगा तब तू असली सुख को अनुभव करेगा। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी गरीब की मदद करेगा, तब तेरे हृदय में एक नई शांति आएगी जो किसी धन दौलत से नहीं मिल सकती। रामलाल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में केवल अपने लिए ही जिया था, लेकिन असली आनंद तो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने में है। उसने तुरंत प्रण लिया कि अब से वह केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जिएगा। वह अपने नौकरों की स्थिति सुधारेगा, गरीबों की मदद करेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उसे अब समझ आ चुका था कि सुख केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, वर्तमान में जीने और दूसरों की खुशी में ही छिपा है। कबूतर की यह सीख उसके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गई। भाग 6, महादेव का आशीर्वाद। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति के थे। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में सच्चा सुख केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि संतोष, वर्तमान में जीने और दूसरों की खुशी में अपना सुख खोजने से मिलता है। वह पहले जिस भय, असुरक्षा और चिंता में जी रहा था, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उस दिन के बाद से रामलाल ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने नौकरों को केवल काम करने वाले हाथों की तरह नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा समझना शुरू किया। वह उनके दुख सुख में सहभागी होने लगा, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने लगा। गरीबों की सहायता करना उसका नियम बन गया। वह भूखों को भोजन कराता, जरूरतमंदों को वस्त्र देता और अपने व्यापार में भी ईमानदारी बनाए रखता। परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को उसने सबसे महत्वपूर्ण बना लिया। अब वह केवल धन के पीछे नहीं भागता था,
बल्कि अपने प्रियजनों के साथ हर क्षण का आनंद लेने लगा। उसके मन का भय समाप्त हो गया, उसकी रातों की नींद वापस आ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह सच में सुखी महसूस करने लगा। कहते हैं, उस दिन के बाद से महादेव का वह कबूतर फिर कभी किसी को नहीं दिखा। गाँव वालों का मानना था कि वह कबूतर केवल रामलाल को सही मार्ग दिखाने के लिए आया था। शायद वह स्वयं भगवान शिव का दूत था, जिसने उसे जीवन का गूढ़ सत्य सिखाया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन उसकी सिखाई गई बातें हमेशा रामलाल के जीवन का मार्गदर्शन करती रहीं। रामलाल अब न केवल एक समृद्ध व्यापारी था, बल्कि एक संतुलित और शांत मन वाला व्यक्ति भी बन चुका था। उसने जाना कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। सीख 1। संतोष ही असली सुख है। 2. भविष्य की चिंता में वर्तमान को न गवाए। 3. सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। प्रिय दर्शकों, जो इन 3 बातों को समझ ले, वही जीवन में वास्तव में सुखी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी में छुपा संदेश बहुत गहरा है। संतोष, वर्तमान में जीना और दूसरों की भलाई करना ही असली सुख है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह सीख और लोगों तक पहुंच सके। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली दिव्य और प्रेरणादायक कहानी में।